नमस्कार दोस्तों। ठीक है, पहला चीज ये है, हम लोग बोर्ड एग्जाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ महारती है तो कुछ कुछ बहुत अच्छा मिस्टेक करता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज देखिएगा, आप लोग ये भी देखिए, जो आप लोग 9th क्लास में थे उस टाइम आप लोग पानी पिलाने के लिए किसी को बुलाया भी जाता था ना? उस टाइम देखिएगा, जो एग्जाम सेंटर पहुंचेगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद मान लीजिए हम लोग एग्जाम सेंटर है, ओके, ये स्कूल है, जो कौन सा स्कूल पढ़ेगा आपको सेंटर पता नहीं, जो भी है, ठीक है, अमित लोग होली क्लास में पढ़ा है, ओके। आप लोग देखिएगा वो आसपास में इस तरह की बुक लगे, ठीक है, सब बुक है वहाँ पे, एकदम इतना डेडिकेशन था कि कभी बुक को देखा नहीं, वो इतना डेडिकेशन से पढ़ेगा। कहीं ठीक है, पेड़ की छाव में कहीं पे देखिएगा ऐसा करके पालतू बाइक में ऐसा करके बैठा हुआ है, फिर जीवन में बुक नहीं देखा है, लेकिन ऐसा बुक पढ़ेगा। एग्जाम से 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, एकदम इतना डेडिकेशन कि आप देखोगे ना, मतलब क्या कर रहा है कि आपको, मतलब ऐसा होता है। आप लोग भी देखे हो ना? तो हम लोग को वो चीज हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज हमको करना है, कौन सा चीज आपको नहीं करना है। गलती से भी मर जाना वो करना नहीं, तो जो दिमाग में है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा वो भी निकल जाएगा, ठीक है, वो भी दिमाग से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको बोर्ड जब एग्जाम देने जाओ उससे 12 घंटा पहले जो पढ़ लिया, मतलब आपको रात को जो पढ़ लिया, सुबह का गलती से भी बुक को पलट के भी मैंने देखा। नहाना धोना, ठीक है, खाना वाना जो देना मम्मी देगी, खा लेना, ठीक है, और आराम से मिलेगा तो क्या बोलते हैं, मुंह मीठा कर लेना चाहिए, खट्टा कर लेना चाहिए, जो मर्जी करके चला जाना, ओके, वो कर सकते हो। और वहां पर जाके जो जो लगता है ना पढ़ रहा है, वहां गलती से जाना भी नहीं। जो पढ़ रहा है ना, कि नहीं आप पढ़ रहे हैं भाई, हमको जाना है, हम इसको देखो, गलती से भी नहीं करना। गलती से किया तो आपका वो भी चला गया, ठीक है, वो भी चला जाएगा। दूसरा चीज, जब आपको, ठीक है, आप बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप देखिए, देखो आपको पेपर मिलता है, ठीक है, वो क्या मिलेगा, पेपर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ कुछ नहीं, आराम से जब जब आपको दिया जाता है ना, पहला जो जैसे आपका इंडेक्शन पेज रहता है, जिसमें आपका नेम, रोल नंबर या कुछ रोल कोड जो भी है, सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है, वो जो भी है वो कर लो आराम से, अंदर में भी मत झांको। उसके लिए आपको 15 मिनट पहले दिया जाता है ना, 15 मिनट स्पेशल दिया जाता है, रीड करने के लिए, सब भरने के लिए, सब करने के लिए दिया जाता है। उस टाइम के लिए बजा रखो, ठीक है, सब कुछ देख लिया, भर लिया अच्छे से, ठीक है। उससे भी पहले भी होगा ना, तो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा शांत बैठना, ठीक है, आंख बंद करके आराम से जो जैसे बात कर रहे करने, तो आराम से शांत बैठ पाए तो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो आप वो करो, पहला चीज। नेक्स्ट चीज क्या करो ना, उसके बाद जब भर लिया, सब कुछ हो गया बाहर वाला, ठीक है, जिसमें नेम, रोल नंबर जो भी कोड है, उसके बाद धीरे धीरे पलटो, ठीक है, और आप वो सेक्शन चूज करके जाओ, करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है। आप जब प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस टाइम आप लोगों को लगता है कि काम आपको, देखिए मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट देता हूँ, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बार बार बोला हूँ, पीवाईपी सबसे बेस्ट है। पीवाईपी आपको 2 साल 3 साल का करके जाओ, ठीक है, आराम से रट के जाओ, आपको देखना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है, और आप बना भी पाओगे, और उससे रिपीट भी होता है। आपको जो कोई 5 से 6 साल से रिपीट, मतलब पीवाईपी बना के चला गया ना, तो वो अपने आप, मैं बोल देता करीबन 70% उसे कवरेज होगा, उसको कुछ दूसरा के चाहिए नहीं, कोई कभी जीवन में नहीं पढ़ा तब भी चलेगा। 70% में वो कम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, सेम चीज रिपीट होगा, सेम चीज। हाँ, आप बोलेंगे सर हिंदी का पैसेज नहीं बदलेगा कभी भी, ठीक है, वो बदलते रहेगा, ठीक है,
वो रिपीट नहीं करता है, कभी कभी रिपीट भी करता है बट कम करता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर ठीक है वो सब रिपीट होता है। हाँ तो आप लोग ये हुआ, उसको वो पोर्शन को ये करो। लेकिन अभी बोलेंगे सर अभी क्या करें, हिट करेंगे। अब कौन सा मिस्टेक ना करें, याद रखिए पहला चीज कि आपका कॉपी आप नहीं काटोगे, आपका कॉलेज स्कूल का कोई टीचर नहीं काटेगा, कोई दूसरा काटेगा। ठीक है वही एग्जामिनर ही रहता है, ठीक है अलग अलग कॉलेज स्कूल से मंगाया जाता है काटने के लिए। ठीक है तो याद रखिए तो आपको करना क्या सर, तो उसका मूड को भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो कॉपी रिप्रेजेंट मतलब आपका रिप्रेजेंट आपको कॉपी है, मतलब आपका रिप्रेजेंट कौन है, ये मेरा कॉपी है, जब जो काटेगा ये काटेगा। आपको देखा है, पता है आपको, नहीं पता। तो आपको किस मूड से आया है, हो सकता है बीवी से झगड़ा करके आया है, हो भी सकता है आते आते पता नहीं किसी कुत्ता को ठोंक दिया, कुत्ता टपक गया वो भी गिर गया है, ठीक है लग रहा था अरे हमारा दिन तक खराब हो गया करके आया है, वो भी हो सकता है। तो आते आते किसी से मान लीजिए दुकानदार से बग जग हो गया है, लाइन दीदी पैसा मांगे चीज, कुछ भी हो सकता है, पैसा मांगेगा वैसे करके, तो उसका भी मूड अलग अलग हो सकता है। बोले मतलब आप वो आपको पेपर के कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आप लिखे हो कंट्रोल उसके हाथ में, इसको भी नोटिस करके रखना चाहिए। तो बोलते उसे मूड को कैसे ठीक करें, मूड को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है, आपका स्टार्टिंग का करीबन 6 पेज एटलीस्ट, ठीक है अल्टी पल्टी करके 6 पेज में हो रहा हूँ, मतलब बोले मतलब जैसे ऐसा पूरा ये करके देखोगे, देखो ये एक पेज, हाँ ये एक पेज हुआ, ये एक पेज हो गया, 2 पेज हो गया, ये एक हुआ, 3 हुआ, ये हो गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये होगा आपका 6 हुआ ना, 6 पेज। तो हवा आप हो सकता है 4 पेज भी मतलब आपका 8 पेज भी कर सकते हो। कभी भी गलती से भी उसको काटना नहीं, काटना नहीं, यदि काटे हो तो ठीक है मार्क्स क्या आपको पूरा पेपर कटेगा। आपको क्या लगता है आपको पेपर में बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा ये ना आपका 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, 2 मिनट में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम समय दिया जाता है काटने में, क्योंकि उस पास एक पेपर नहीं है ना भाई, हजारों पेपर है, हजारों पेपर है ना। आपका स्कूल में कितना स्ट्रेंथ है ना 10th क्लास का, एक का 170 और वैसा कर कितना सेक्शन है, 4 सेक्शन है ना, 4 7 28 280, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मैंने अराउंड 300 के बगैर करके एक स्कूल से उतना निकल रहा है, और कितना हाई स्कूल है झारखंड में कमी है। तो सब कुछ पहुंचता है वही जैक बोर्ड में ही, अलग जगह पहुंचेगा तो हजारों ये नहीं बनेगा, और वही टीचर हो या कोई गिना चुना 1 2 ही काटेगा, तो वो सोचिए आप कितना समय देगा, आप ही लोग को इसका पूरा भर भर के दिया जाए, आप लोग कितना समय दोगे, दोगे 3 तो अच्छे से काटोगे, इसका चौथा वाला ए चल भाई बात कर रही, वही करोगे, सेम चीज वो भी करेगा ना। इसलिए स्टार्टिंग क्या जो भी क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग पेज वाला आप लोगों को मॉडल पेपर में मिलता है, मतलब आप प्रीवियस ईयर का ईयर में भी देखे हुए, आप कभी इसको काटा चीटी नहीं कीजिए। मान लीजिए ऐसा करके आप लिख रहे हो, ठीक है लिख रहे हो, इस तरह लाइन लाइन बना रहता है, ठीक है कोई यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पे लाइन लाइन बना रहता है, इसको इतना सुंदर लिखना जब आप बेस्ट हैंडराइटिंग, भले ही आपको उसके लिए आधा घंटा समय क्यों ना लगे, स्टार्टिंग का आधा घंटे जो 45 मिनट देना चाहिए दे दो, स्टार्टिंग 4 पेज, ठीक है और अल्टीमेटली में 4 पेज बोल रहा हूँ, ठीक है इतना इतना बेस्ट तरीके से लिखो कि आपका सुंदर मतलब देखिए ना आपको लगे मोह आ जाए आपके ऊपर, आपको जो बेस्ट राइटिंग है उसके बेसिस पे लिखो, प्लस आप उसमें एरर मत रखो, रट्टा मट्टा मार के जाओ कोई ये नहीं है, ठीक है चिट्ठी के भरोसे मत रहना, हाँ क्योंकि चिट्ठी का आपको नहीं देके जाएगा, याद रखना, वो आपको इसलिए टाइम का मेकअप नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जितना समय वो चिट्ठी के भरोसे बनाने में लगाते हो ना उतना पढ़ लो ना काफी है। ओके तो ये अब तो इसमें मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हो, मान लीजिए पेपर लिख रहे थे,
ओके, तो पेपर में मान लीजिए डबल आर हो गया, यहाँ पे कलम से लिख रहे हो, अरे गलत हो गया, तब क्या करता है ना, 2 चैप्टर महारथी कैसा है, बाप रे ऐसा काट देता है। वो क्या करेगी, इधर का तो खराब हुआ, पीछे वाला भी खराब हो गया, इधर कटेगा पता चले इधर भी कट गया, चला जाता नहीं जाता है, इंक ब्लिंक होता है। तो आपको ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपको कट गया भाई, गलत हो गया, डबल आर चला गया, तो उसको सिर्फ एक सिंगल लाइन काटो, आपको पता ना चले, वो जो देखा भी ना उसको इरिटेट ना हो। सिंगल लाइन काटने से नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो मतलब होना ही नहीं चाहिए वैसा, तो कोशिश करो, लेकिन हाँ ये आपको वर्ड नहीं दिखाता है। कभी क्रॉसिंग मत करो, ऐसा करके मत करो, ऐसा हो गया ऐसा काट काट, ऐसा नहीं, सिंगल लाइन एक ड्रॉ कर दो, वो आपको ये नहीं करेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग का 4 पेज तो बहुत अच्छे से लिखे हो, आपको नंबर नहीं करेगा। लास्ट में आपको यदि नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप लेकिन उसको कभी ब्लैंक नहीं छोड़ना, जैसे हमें दिख रहा है ब्लैंक, कोई ब्लैंक नहीं छोड़ना, ये गलती से भी नहीं करना, ब्लैंक छोड़ दिया तो आपको वो रिप्रेजेंटेशन हट गया, बोले मतलब इसको आता जाता नहीं है। अब बोले सर किसमें का ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें आप ब्लैंक नहीं छोड़िए, सोशल साइंस हो गया, वो लैंग्वेज पेपर तो नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में इतना लैंग्वेज दो जितना आपको जरूरत नहीं है। बोलिंग मतलब है कि आपको मान लीजिए इतना आपको कॉपी है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पूरा पूरा लाइन तक भर दो, हो सकता है एक लाइन यदि इधर आ रहा है इधर भी खपा दो, ठीक है, इधर भले ही दूसरा क्वेश्चन क्यों ना हो, ऐसा लिखो। सोशल साइंस में कभी भी ये नहीं छोड़िए, लाइन मत छोड़ो, हो सकता है ठीक है इंग्लिश में थोड़ा बहुत छूट जाए, हिंदी में थोड़ा बहुत छूट जाए चलेगा, लेकिन ये सोशल साइंस में मत छोड़ो। आपको लगता है सर मैं लैंग्वेज में भरा नहीं सकता, तो लैंग्वेज को क्या करना, थोड़ा सा दूर दूर लिखो, मान लीजिए लिखना है क्या, वहां जाना है, मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पे गैपिंग भरा नहीं भरा, तो आपका बोलने मतलब है आपको जल्दी पेज को कवर करेगा। फॉन्ट को साइज को बड़ा कर दो थोड़ा सा, पीछे वाला जो ब्लैंक था वो भी बच, हाँ क्यों नहीं, अभी ज्यादा दूर दूर में लिखिएगा तो जल्दी से नहीं खपेगा भाई, जल्दी खपेगा। दूसरा चीज ये है कि आप फॉन्ट बड़ा करोगे, मतलब ये वाला चीज बड़ा कर दोगे साइज में, तो देखने में भी कितना बड़ा बड़ा दिखेगा और जल्दी भरेगा भी वो, तो अब आप बुद्धिमत्ता उसमें लगाओ जहां पे ये है, ठीक है, और आप 4 पेज तो जल्दी से भूल नहीं करना है, तो अच्छे से लिख के जाना है, ओके, कुछ इसमें ट्वीट नहीं करोगे। साइंस और मैथ, क्या है, साइंस और ठीक है और मैथ्स, इसमें उतना ही लिखो जितना जरूरत है, इसमें कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना ही करो। इसमें बोले बहुत ज्यादा लिखो, बहुत ज्यादा नहीं, जितना मांगा है उतना लिखो, पेज आपको बच गया कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं कटता है, ठीक है। साइंस और मैथ में नहीं करता, मैं वो उतना सटीकता मांगता है, सटीक में को जोन से आंसर मिलता है वही लिखो, ओके, मैथ में जो सटीक में आंसर मिलता है वही लिखो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का कोशिश करना कि आप 4 पेज अच्छे से भरे, लेकिन जो जिसमें अटक जा रहा है उसमें ऐसे नहीं अटक के वहां पे रह जाओ, ऐसा मत करना, नहीं आ रहा छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, भले इधर का स्टार्टिंग 4 पेज में कोई ना कोई आए, उसका ये नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा है फटक से वो स्किप कर लो भागो, ठीक है, उधर लास्ट तक चला जाओ, उसके बाद देखो कि कौन कौन सा छोटा है उसको भराओ। बॉलिंग मतलब है आपका 3 घंटे के पेपर में आप कोशिश करो कि आपका पेपर 2.5 घंटे में हो जाए, ठीक है, तो 2.5 घंटा नहीं तो 2 घंटे 40 मिनट ले लो, 15 मिनट उसके लिए रखो जो आपको लगता है कि आधा घंटा रखना बेहतर होता है, ठीक है, 30 मिनट उसके लिए रखो, जो आप क्वेश्चन घबरा रहे हो नहीं हो रहा है तो उसको एक कुछ ना कुछ लिख के तो भराना ही है, कुछ ना कुछ तो पढ़े हो ना भाई, 1 साल पढ़े हो लैंग्वेज पेपर में, हो सकता है साइंस वाला मैथ वाला में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बाकी में तो नहीं होगा, तो भराना ही है ये सभी करके। cos थीटा sin थीटा जो मैथ में भी है तो cos थीटा sin थीटा लंब आधार कारण बोल के कुछ ना कुछ आपको डालना ही है, ठीक है, समबाहु समकोण त्रिभुज क्या क्या त्रिभुज सर्कल वर्कल जो भी करके जिसका है उससे रिलेट करके भराना ही है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो टूट गया।
और अभी एक ही काम करो, 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर के ना रट के जाओ, जिसका भी जाओगे। आपको हिंदी का यदि जाना, हिंदी का यदि एग्जाम देने जाना है तो 2025 का नहीं पकड़ना, 2025 को छोड़ के इसको नहीं, 2024, 2023, 2022, 2011 का ही मिलेगा, तो उस 2011 में नहीं हुआ था, कोरोना पेपर से, ठीक है। 21-22 का पता नहीं, दिखता नहीं, 21 में भी नहीं हुआ सर, 22 ये 2 साल का छोड़ के आपको 2019 ये सब में मिलेगा, ठीक है। तो आराम से 19 तक का आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आराम से मिल जाता है, 15 तक निकाल के गया ना बस, और आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ और जरूरत नहीं है, आप उतना कर लिया ना काफी। और जो आप बुक का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो वही है, इतना आपको एक्सपीरियंस ही हो जाएगा कि ये कैसे पेपर के अटेंड करें, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ कि काटा कटी नहीं करना, कोशिश कर, तो ये कट भी गया, गलती भी हो गया ना, तो उसको स्लाइटली ड्रॉ करना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि कोई बीबी से झगड़ा करके आया या पास पहले पेपर ये किया, ऐसा कर दे दिया, यस ठीक है। और ये पर उसका देखो चिंता कठी नहीं है, दे दिया, ठीक है। पता चल, हाँ पता चल, जो आपका मान लीजिए कि 70 आना चाहिए था, पता चला कि आपका आ गया 35, तो फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, कितना पास हो? 33 मार्क्स में शायद पास होता है, ठीक है। पहले 100 का, अभी का क्या एवरेज में ये करता है मुझे इतना पता नहीं, ठीक है। 100 का ही होता है ना, सब इंटरनल, शायद पास, इंटरनल में शायद आप लोग स्कूल में 20 नंबर देता ना, नहीं 10 शायद हम लोग को 20 देता है, तो 20 मार्क्स आपका स्कूल वाला देगा, 80 मार्क्स आपका एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो समझने से वही हम लोग के टाइम का, मैं 2012 के बोल रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता कितना का है, हम लोग का 33 था, 33 में भी कोई लाएगा तो पास हो जाता था, ठीक है। तो अभी क्या आप लोगों को हो सकता है वही है 33-35 होगा मिला के, ठीक है। ये शायद सब्जेक्टिव कितना हम लोग का 10 10 का आपका 80-20 का ये रहता है, 80 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और 20 मार्क्स आपका स्कूल वाला देता है, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव आपका कुछ का उसका रेशियो बटा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का आपका 30 या कुछ आता है, 30, बाकी का आपको जो बच गया बोलने को देंगे ना, 50 मार्क्स समझिए ना, 50 मार्क्स आपका क्वेश्चन का, क्वेश्चन उतना दिन से क्या कर रहे थे भगवान जाने, अभी देख लेना आपको वो वाला क्वेश्चन पेपर में, उसमें भी आपको ऑप्शन रहता है, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ बोल के ऑप्शन भी रहता है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसमें 2 अथवा ये, ठीक है, ऊपर में एक क्वेश्चन रहेगा, नीचे में अथवा, और दोनों में से आप किसी को एक को टच करना है। पहले शायद 30 था, पहले 40 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का, 2022 में देखो ना, तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था, ठीक है, अभी घटा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इजी है, ऑब्जेक्टिव गुलू गुलू किया तो सही है, होमवर्क में घुसाया, ठीक है, और जो सही है तो सही, गलत है तो गलत है, बट सब्जेक्टिव में हर एक चीज आपको एनालाइज किया जाता है, और आपका रिप्रेजेंट में वो कॉपी होता है, और कॉपी का आप किस तरह से सजाओगे, ठीक है, जैसे कि आप हम अपना थोबरा को सजाते हैं एकदम लिपस्टिक विपस्टिक डाल के, ठीक है, आईब्रो डाल के, सर सिमिलर वो भी वैसे ही सजता है, आप इसको कितना अच्छे से सजाओगे। गलती से भी हर चीज में बताना भूल गया, गलती से भी इसके इधर नहीं लिखना बाबा, लिखा ना तो आप लिख जाओगे, उस साइड इधर लिखने के लिए बनाया ना भाई, लिखना है, बनाना नहीं बना है, उसमें टच ही नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना है, क्यों नंबर लिखेगा, वो नंबर कुछ नहीं लिखेगा, कुछ डालना ही नहीं इधर, वो एग्जामिनर के लिए, मार्क्स बैठाने के लिए है, आप एग्जामिनर हो, खाली लिखते जाना है स्लाइड में, इधर टच भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं उधर, क्यों करेगा उधर, इतना जगह दिया है, इधर लुंगी डांस करो ना, नहीं उसको उधर ही घुसरना है, दूसरे प्रॉपर्टी में घुस बाबा घुस, वो उधर घुसर देगा, समझा नहीं समझा, ये एग्जामिनर के लिए रहता है, कॉपी में जो रेड कलर रहता है वो जो टीचर पढ़ाता है उसके लिए रहता है, आपके लिए नहीं है, क्या लगता है आपको, आपको दिया जाता है क्या, इधर बचा देते जगह, इधर घुसर जाते हो, लोकटा हमारा तो अच्छे लोकटा नहीं ली, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं,
मैथ के लिए मैं आपको व्हाइट पेपर दिया हूँ ना, क्यों मैथ वाला पेपर भी व्हाइट ही आता है ना। तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है, मैथ पेपर में ही प्रैक्टिस करना है, मैथ में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अलग पेपर में नहीं करे, क्यों हम लोग हम देखे हैं अभी क्या, मेरा मैं भी जब पढ़ रहा था सेम ही था। हम इधर लिखना ऐसा कर स्टार्ट कर रहे, ये लाइन इधर आ जाता, ये अक्सर मैथ को भी होता है, सीधा नहीं खींच जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिसका कोई प्रैक्टिस नहीं है। पता चले इधर लिखना है ये करा तो इधर से पता चले एकदम ऐसा करके टेढ़ा करके वो बेचता ही नहीं देगा। तो वो गलती आप ना करो, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या सीखे ये भी बता देते हैं। पहला चीज क्या, आप जब एग्जाम देने जाओ, पहला उसके पहले रात, ठीक है, आपको जो पढ़े हो, ठीक है, एक बार एकदम चैप्टर वाइज को लग के जाना, ठीक है, टफरली ऐसे करके सब चैप्टर वाइज, मैंने बुक से या कॉपी से या नोट से या जिससे पढ़े हो चैप्टर वाइज, ग्रामर हो जो भी, आपको सिर्फ खुलक के जाना है। आपको जो पहले पढ़ लिया, ठीक है। जब आप एग्जाम मतलब पेपर को क्या बोलते हैं, बुक को बंद करने जरूर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो लास्ट में पढ़ लिया ऐसा करके देख के, ठीक है, चला गया। उसके बाद खा पी के सो जाओ, और आपको कुछ करना ही नहीं है। गया नहा के धो के, सुबह उठा नहा गया धोया, ठीक है, जो भी आपका डेली का रूटीन है, डेली रूटीन कर लिया। उसके बाद आराम से ये करना है, जो आपको भैया या कोई पहुंचाने जाएगा या आप खुद ही जाओगे, मुझे नहीं पता, ठीक है, चला जाना। गुजरा नहीं गुजरा तो उसके बाद जो ऐसा करके जो पढ़ रहा है ना, उसके पास जाना ही नहीं पड़ा। तुम्हें बहुत नहीं पढ़ रही, हमारा ठीक है, सभी 9 जानी टेबल वाला जो भी पढ़ा है वो भी भूल जाए। हाँ, जो ये क्या है इसमें बस आपको एंट्री मिलेगा, बैठ के शांत होके थोड़ा बैठना पहले, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए हुआ नहीं करना। आपको जो भी आपका एक पेन नहीं 2-3 पेन लेके जाना, एक पेन के भरोसा मत रहना, तो खत्म हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, पता चले नीब का वो लीड ब्लिंक हो गया, वो भी हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेन लेके जाना, ठीक है। लिखो पिको भी ठीक है, बट इससे थोड़ा अच्छा चीज होगा तो बेहतर होता है। ये कभी ब्लिंक कर जाता है, ये उसको देखिए, ये वाला निकल जाता है, हाँ, तो बेहतर रहता है, ठीक है। आपका आराम से 10 रुपया वाला मिलता है, 2 तो ले लो ना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो गुल्लू करने के लिए नहीं है, शायद ना है, नहीं है तो आप ब्लैक पेन की जरूरत नहीं है, फिर भी पकड़ कर रखना। लेकिन एक ही पेन से लिखना, 2 पेन से नहीं लिखना, मतलब अलग अलग कलर नहीं करना, ठीक है। पता चले ब्लैक भी आधा लिखा, ब्लू मिला, देखो अच्छा लगेगा नहीं, एग्जामिनर को अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें लिख रहा है उसी में लिखो, अब ब्लू का है तो ब्लू का ही लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद आराम से ये करके भर लिया, सब कुछ देखना, हाँ इधर वाला सही हो गया, इधर वाला सही हो गया, तब जाके पलट के देखो कि हाँ। उसके बाद अब डिसीजन लो कि कौन सा सेक्शन हम अच्छे से कर सकेंगे। हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ाओगे। हर एक सेक्शन में हाँ, हर एक सेक्शन अटेंड करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है। स्टार्टिंग में आपका 4 पेज तो बहुत अच्छे से करना ही है, वो सेक्शन ए में आ ही जाता है, ठीक है। 4 पेज बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सेक्शन बी से आप स्पीड बढ़ाओ, उसके बाद और अटको में नहीं, इसलिए बोला ना, आधा घंटा दे समझ देना चाहता दे दो, एकदम अच्छे से कर दो। लेकिन ये सेक्शन आपको उधर चला कि 4 पेज पार हो गए, उस पर स्पीड पकड़ो, नहीं तो आप वो तो कवर नहीं कर पाओगे। पता है नहीं पता है, सेक्शन डी तक रहता है, हाँ, ठीक है। उतना जितना स्पीड सकते हो, उसके बाद कोई हैंडराइटिंग देखना नहीं है, इधर खड़ 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 जैसा चल रहा है। लेकिन वो तो ध्यान देना पड़ेगा ना, क्या? कौन वाला उसमें टच ना, तो वो तो ऐसे प्रैक्टिस में बैठ जाता है, वो तो ऐसे ही है, उसमें क्या बार बार घुसरना है, क्या ध्यान देगा उसमें। और माँ का सब हम ले लिया, ऐसा घुसेगा ही, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद आपको स्पीड, जितना स्पीड आपका है बेस्ट स्पीड आप डालो, और आपको अटकना नहीं है, ठीक है। वैसे करके डाल लिखते जाओ। साइंस और मैथ का लेकिन स्पीड बनाओ, लेकिन इसको थोड़ा सा नोटिस करके बनाओ, क्योंकि ये एररिंग है, और ये आपका मार्किंग ये सब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैथ आप सही बनाए तो सही देगा, गलत बनाए तो गलत देगा। इसलिए साइंस और मैथ थोड़ा ध्यान से बनाना, बाकी जो सब्जेक्ट है आप आराम से ये कर सकते हो, ठीक है।
तो उतना कर लो। हाँ, और क्या बोले थे, बनाना स्टार्ट किया। ओके, अगल बगल तब झांकना जब आपका सब कुछ हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, तब देखना कि मेरे बगल में कौन बैठी है, मेरे बगल में आगे में कौन बैठा है, पीछे में कौन बैठी है। और यदि नहीं सक रहा है एक दो ठो, तब बोले दिखाना रे भाई, तब जाके ये कर सकता है। अपना बेस्ट तरीका जो है वो पहले करो, हाँ, ये तो फिर ठीक है। हो गया। आधा घंटा 3-4 पेज में डालो अच्छे से, उसका अपना बेस्ट पेज पकड़ो, वार्निंग घंटे से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। आज जो एक दो क्वेश्चन मिलेगा ही जो आपको नहीं अटकोगे उसको, ठीक है। देखो यदि ताका झाकी करके मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो अपने से करो। आठों आठों क्यों बनाएगा, आठों आठों नहीं, आपको जितना बोला है उतना ही बनाना है। आपको यदि बोला कि सेक्शन डी में आपको 8 क्वेश्चन दिया है, आपको 6 बनाना, 6 बनाओगे। 8 क्यों बनाओगे, टाइम वेस्ट करने के लिए। कर सकता है, आप जो बोले कि साहब करेंगे, हमको तो कसम का खा लिए, बनाएंगे तो ठीक है बनाएंगे, तब टाइम मैनेज करना आपको ये टाइम मैनेज कर पाओगे, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। टाइम मैनेज करना है, आप बोले 8 का 8 क्वेश्चन बनाएंगे सर, तो कर सकते हो, बट टाइम मैनेज करके देखना है। मतलब बेहतर होगा कि मत बनाओ, ठीक है। 6 बोला 6 बनाओ, पता नहीं जगह कम हो गया तो कहाँ खा पाओगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर कैसा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे और तो पेज नहीं ठीक करता है नहीं लेता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना, तो इसी के बीच में आपको आंसर लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया तो कहाँ डालोगे उसको, तो वो माथा तो हिला रहे हो, इसको नोटिस करके ये करना है। और कुछ पूछना है, समझ में आया क्या करना है क्या नहीं। तो याद रखिए, आपका कॉपी का हैंडलिंग जब आप लिखोगे उसका हैंडलिंग आपके पास है, कॉपी काटने की हैंडलिंग आपके पास नहीं है। बोले मतलब पूरा कंट्रोल एग्जामिनर करेगा, इसलिए आप इसको किस तरह से सजाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए वो मैं आपको कान खोल खोल के बोल रहा हूँ, ठीक है। उतना करके जाओ, ठीक है। अभी आपको जो समय है 4 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, तो उस टाइम उतना दिन तक अभी कोशिश करो। एक आज कितना हो गया, 29 तारीख ना, 30 31 2 दिन तक आपको जो सब्जेक्ट पूरा आप मिक्स सब्जेक्ट पढ़ो। उसके बाद जैसे आपका 1 तारीख हो गया, 1 2 3 आप हिंदी पकड़ो, ठीक है। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट आते जाएगा उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट सभी है, सभी में आपको 100 नंबर ही देता है, किसी में 5 नंबर करके नहीं देता है ना। तो इसको ही कर दे जाओ, ठीक है। तो हम लोग का सेशन को यही खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।